हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARK यूट्यूब चैनल। आज की इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस एग्जांपल्स ऑन डेरिवेटिव एज रेट मेजर। प्रीवियस लेक्चर में हमने डेरिवेटिव एज रेट मेजर क्या है इसे प्रॉपरली डिस्कस किया था। आज इसी टॉपिक के ऊपर किस तरीके से एग्जाम्पल हमारे को पूछे जाते हैं, किस तरीके से एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करने वाला है। सो हियर इज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। A spherical soap bubble is expanding so that its radius is increasing at the rate of 0.02 centimeter per second. At what rate is the surface area is increasing when its radius is 5 centimeter? देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है इसे प्रॉपरली समझ लेते हैं एंड उसके बाद इस एग्जाम्पल को प्रॉपरली सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से एग्जाम्पल को हमें सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहली चीज स्पेरिकल सोप बबल बोला है। ठीक है, आपने एक स्पेरिकल सोप बबल कंस्ट्रक्ट कर दिया। ओके, अब क्या हो रहा है कि आगे जो कंडीशन बोला है ना कि वो जो स्पेरिकल सोप बबल है ना वो एक्सपांड हो रहा है। ठीक है, एक्सपांड हो रहा है मतलब इंक्रीज होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। दैट इट्स रेडियस, मतलब कब एक्सपांड हो रहा है? जब उसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है कितने के हिसाब से? एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से। मतलब हर एक टाइम पे 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से उसका रेडियस इंक्रीज होते जा रहा है। तो इसमें मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट कंडीशन बताया था प्रीवियस क्लास में। वो क्या बताया था कि जब भी आपको कभी अगर इंक्रीजिंग एट द रेट बोला जाए तो इट मीन्स दैट वो किसकी बात कर रहा है? d/dt की बात कर रहा है। तो यहां पर जो रेडियस की वैल्यू गिवन है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड, वो किसकी वैल्यू है हमारे पास? dr/dt की वैल्यू गिवन है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये चीज को अच्छे से समझिए। ठीक है, अगर यहां पर रेडियस की जगह सरफेस वर्ड होता या वॉल्यूम वर्ड होता तो वो ds/dt या dv/dt होता। ठीक है, ये चीज को अच्छे से क्लियर रखिएगा। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग एट द रेट वहां पर बोला गया। ठीक है, ये जब भी वर्ड आए ना तो समझ में आ जाना चाहिए कि वो d/dt की बात कर रहा है रिस्पेक्टिव ऑफ दैट क्वांटिटी। नाउ आगे क्या बोलता है कि एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, कि हमें यह बताना है कि जब हम स्पेरिकल सोप बबल को एक्सपांड करते जा रहे हैं तो उसका सरफेस एरिया कितना बढ़ रहा है। एट व्हाट रेट सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, मतलब हमें क्या फाइंड करना है? ds/dt। ये चीज हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ds/dt। लेकिन कब फाइंड करना है? जब वो स्पेरिकल सोप बबल कितना इंक्रीज हो गया? एट द रेट इंक्रीज हो गया व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। मतलब आपका रेडियस कितना है यहां पर? 5 सेंटीमीटर। ओके, ये चीज हो गई कंस्ट्रक्शन हमारा एग्जाम्पल का। अब इसे सॉल्व करते किस तरीके से बोला गया एग्जाम्पल को। सॉल्यूशन देखिए क्या क्या चीजें बोली गई है। पहली बात तो ये जो क्वेश्चन है पूरा रेडियस और सरफेस पे डिपेंड है, तो आप लोग बोल दीजिए लेट आर बी द रेडियस। आपका जो आर है वो क्या है? रेडियस है। एंड कंसीडर कर लीजिए लेट एस बी द सरफेस एरिया। लेकिन सरफेस एरिया किसका? ऑफ स्पेरिकल सोप बबल का। ठीक है, ये चीज अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आपने कंसीडर कर दिया आर हमारा रेडियस है, एस हमारा सरफेस एरिया है। नाउ हमारे पास जो गिवन टर्म्स है ना वो भी लिख लेते हैं। सबसे पहली चीज कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्योंकि अप्लाइड एग्जांपल है ना, एप्लीकेशन है ना, तो हम गिवन लिख देते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और क्या फाइंड करना है, ये पहली चीज हम लिख लेते हैं, फिर उसे सॉल्व करते हैं प्रॉपरली। ठीक है, तो गिवन हमारे पास क्या गिवन है? सबसे पहली चीज क्या बोला गया? रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो दैट मीन्स हमें क्या गिवन है? dr/dt कितना गिवन है? 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड। और एक टर्म इसमें गिवन है, क्या गिवन है? एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर। गिवन के बाद हमें क्या फाइंड करना है वो भी हम लिख लेते। पहली चीज क्या फाइंड करना है? एट द रेट इज द सरफेस एरिया इज, एट व्हाट रेट सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, मतलब इन सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ डैश।
ये चीज फाइंड करना है। इसका मतलब क्या हो गया, इंक्रीजिंग एट द रेट वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ds/dt। तो यहां पर हमें क्या फाइंड करना है, ds/dt। देखिए समझिए कि इंक्रीजिंग एट द रेट या डिक्रीजिंग एट द रेट बोला है तो क्या बोल रहा है वो, d/dt। अब वो जो भी क्वांटिटी होगा वो हम लिखेंगे वहां पर। नाउ अब यहां पर फॉर्मूला किसका बोला है, देख लीजिए अच्छे से फॉर्मूला। पहली चीज तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, स्पेरिकल सोप बबल। स्पेरिकल सोप बबल छोड़िए, वहां पर वर्ड कौन है, स्पीयर। और स्पीयर में क्या फाइंड करने बोला, सरफेस। तो सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, या फिर आप बोल सकते हो स्पेरिकल सोप बबल। तो क्या फॉर्मूला हो सकता है सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर का, 4πr²। तो चलिए अभी हमें क्या प्रूफ करना है, हमें क्या गिवन चीज है, हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है, हमें वो सारी चीजें लिख दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नाउ हमारे पास फॉर्मूला जो था वो था सरफेस का S = 4πr²। हमें क्या फाइंड करना है, ds/dt। तो डिफरेंशिएट किससे होगा, विथ रिस्पेक्ट टू t से। तो डिफरेंशिएट सिंपल है बेटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट। ओके, सो s का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, ds/dt इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 4πr² विथ रिस्पेक्ट टू t। नाउ हियर इज 4π इज कांस्टेंट, यहां पर 4π जो क्या है वो क्या है, कांस्टेंट। तो डेरिवेटिव केवल किस पे लगने वाला है, r² पे। अब दिमाग में ये आ सकता है कि r है यहां पर तो t के साथ डिफरेंशिएट कर रहे, तो ये तो कांस्टेंट हो जाना चाहिए, तो ये 0 हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, हमने क्या बोला है कि रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट, मतलब dr/dt, मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इंक्रीजिंग, मतलब वो जो बढ़ रहा है रेडियस जैसे बढ़ रहा है। लेकिन रेडियस भी तो फर्दर इंक्रीज हो रहा है ना, रेडियस फर्दर इंक्रीज किसके हेल्प से हो रहा है, टाइम के, मतलब रेडियस चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के। तो यहां पर जो r है वो इज इक्वल टू f(t), अगर फंक्शन के हिसाब से सोचे तो इसका मतलब हमारा रेडियस कांस्टेंट नहीं है, वो r इन टर्म्स ऑफ क्या है, t। तो यहां पर देखिए 4π कांस्टेंट, तो पहली बात r² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2r dr/dt, क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ है। अब देखिए जो वैल्यू हमें गिवन है ना वो लिखेंगे, 4 × 2, 4 2 = 8 पाई। r का वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है, देखिए 5। dr/dt का वैल्यू कितना गिवन है हमारे, 0.02। चलिए अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.02 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ, तो 8 2 = 16, 1.0। अब 0.16 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, 5 6 = 30, 5 1 = 5, 5 + 3 8.50 = 0। तो आंसर कितना आ गया आपका, 0.80 पाई। अब सरफेस की बात किया है तो सेंटीमीटर² विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो दैट मीन सेंटीमीटर²/सेकंड। तो ये रहा आपका ds/dt। फाइनली आप आंसर लिख दीजिए। इसका आंसर जो है वो क्या बोला गया था, आपको जो पूछा गया था वो था सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल सोप बबल is increasing at the rate of 0.80 पाई सेंटीमीटर²/सेकंड। और इसी का मतलब है कि ds/dt आपको बोला गया था, दैट इज 0.80 पाई सेंटीमीटर²/सेकंड। इस तरीके से ये एग्जाम्पल को हमें सॉल्व करना है। ओके, तो इसमें सबसे पहली चीज, जब भी आप क्वेश्चन को रीड करो तो उसमें क्या प्रॉपरली गिवन चीजें हैं वो लिखिए, गिवन टर्म के बाद क्या फॉर्मूला पूछा गया है वो लिखिए, क्या फाइंड करना है वो लिखिए, और उसके बाद फॉर्मूले के आधार पे उस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट ये ध्यान रखिएगा कि इंक्रीजिंग एट द रेट बोला है या फिर वर्ड डिक्रीजिंग एट द रेट बोला है तो समझ जाइएगा कि d/dt का रेफरेंस है वहां पर, नहीं तो इस क्वेश्चन में आप रेडियस ही ले लेते और आपका एग्जाम्पल गलत हो जाता अगर इंक्रीजिंग एट द रेट अगर आप प्रॉपरली नहीं देखते तो, क्योंकि वहां पर dr/dt का बोला है ना रेफरेंस। ठीक है, तो ये चीजों पे ध्यान रखो। ओके, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल ऑन इट। सो हियर वी हैव नेक्स्ट एग्जांपल
द सरफेस एरिया ऑफ अ स्पेरिकल बलून is increasing at the rate of 2 centimeter square per second. At what rate the volume of the balloon is increasing when radius of the balloon is 6 centimeter. देखिए इस एग्जाम्पल को अब हम डायरेक्ट सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन डायरेक्ट सॉल्व करने के पहले मैं आपको चीज़ें क्लियरली ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन रीड करिए, क्वेश्चन में क्या गिवन टर्म्स है उसे लिख लीजिए, उसमें क्या फाइंड करना है वो लिख लीजिए, कौन से फॉर्मूले यूज़ करना है वो लिखिए और उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ऐसे ही बेस पे सॉल्व हो जाएगा। अब इस एग्जाम्पल में की पॉइंट्स क्या रिमेंबर रखना पड़ता है कि इंक्रीजिंग एट द रेट बोल दिया, सपोज लिखा रहा, तो इसका मतलब हो जाएगा डी बाई डी टी। अब वो जिस क्वांटिटी के रेफरेंस में है तो डी क्यू बाई डी टी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब चलिए इस एग्जाम्पल को सॉल्व करें। सॉल्यूशन, सबसे पहली चीज तो यहां पर क्या बोला गया, सरफेस एरिया ऑफ अ स्पेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये किसकी बात कर रहा है, एस की बात कर रहा है कि ds बाई डी टी की बात कर रहा है। सबसे पहली चीज तो ये नोट रखना पड़ेगा ना, इंक्रीजिंग एट द रेट बोला, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, ds बाई डी टी। ठीक है, आगे क्या बोला, एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग। ठीक है, क्या पूछा गया है कि वॉल्यूम एट व्हाट रेट वॉल्यूम ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग, मतलब हमें क्या पूछा गया, वॉल्यूम पूछा गया है कि डीवी बाई डी टी पूछा गया, डीवी बाई डी टी, क्योंकि इंक्रीजिंग एट द रेट बोला है वहां पर भी। व्हेन रेडियस ऑफ द बलून इज 6 सेंटीमीटर, कब, जब रेडियस कितना होगा 6 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहली चीज यहां पर हम नोट कर लेते हैं कि रेडियस को हम बोल देते आर, लेट आर बी द रेडियस, ओके, कॉमा एस बी द सरफेस एंड वी बी द वॉल्यूम। लेकिन किसके है ये, किसके है, ऑफ अ स्पेरिकल बलून के। ठीक है, पहली चीज। अब इसके बाद हमारे पास जो गिवन टर्म है ना वो लिख देते। सबसे पहली चीज क्या गिवन था, सरफेस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो मतलब हमें ds बाई डी टी सबसे पहले गिवन है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके, फिर हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट, मतलब हमें dv बाई डी टी फाइंड करना है। व्हेन द रेडियस ऑफ द बलून इज 6 सेंटीमीटर, मतलब हमारे पास r गिवन है दैट इज 6 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड हमें क्या करना है, ये बहुत अच्छे से देखिए, हमें फाइंड करना है dv बाई डी टी। अब इसमें फॉर्मूला किस किस का बोला गया ये भी लिख लीजिए। पहली चीज तो सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल बलून, मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल बलून का फॉर्मूला बोला गया। तो सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल बलून मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्या फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर, लिख दीजिए। और क्या बोला गया था, वॉल्यूम, फाइंड क्या करना हमारे को, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बलून का भी फॉर्मूला, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब एक सिंपल सी चीज देखिए कि हमें वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द रेट फाइंड करना, मतलब डीवी बाई डी टी फाइंड करना। मतलब ये जो वॉल्यूम है ना, इससे dv बाई डी टी लिख लेगा, इसे डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू t। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल यहां पर छूट रही है, जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो r क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3r स्क्वायर dr बाई डी टी, क्योंकि r फर्दर चेंज होता है ना टाइम के साथ। तो यहां पर क्या बचा है, dr बाई डी टी। तो dr बाई डी टी हमें कहीं गिवन है क्या, नहीं। इट मींस दैट कि हमें यहां पर dr बाई डी टी को भी फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए अभी कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें dv बाई डी टी निकालना है, तो उसके लिए मेन टर्म है dr बाई डी टी। तो वो कहां से निकलेगा, उसके लिए सबसे पहली कंडीशन दिया ना सरफेस, तो यही तो चीज है 4 पाई आर स्क्वायर, यहां से निकालोगे। अब इसे आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट किससे किया जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू टी वी गेट। अब देखिए डायरेक्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं, एस का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी इज ds बाई डी टी। यहां पर देखिए 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो 4 पाई पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा क्या, बिल्कुल नहीं। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2r, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, बचा क्या है dr बाई डी टी। अब देखिए यहां पर हमें dr बाई डी टी निकालना है, r और ds बाई डी टी तो हमारे पास गिवन है ना, तो चलिए पुट करते हैं। ds बाई डी टी कितना गिवन है 2, ओके, 4 पाई इंटू 2 इंटू r का वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है 6, पुट कर दीजिए dr बाई डी टी। तो देखिए यहां से 2 गेट कैंसिल आउट, तो बचा कितना 1/4 6 24 पाई, ये हो गया आपका dr बाई डी टी। तो देखिए dr बाई डी टी आपको मिल गया, कितना मिल गया 1/24 पाई। तो चलिए dr बाई डी टी मिल गया। अब इसी के रेफरेंस से हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम।
लेकिन वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम निकालना है कि वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द रेट, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द रेट हमें फाइंड करना है। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, डीवी बाई डी टी। तो हमें डीवी बाई डी टी फाइंड करने के लिए हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला पता रहना चाहिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वो है 4/3 पाई आर की, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि हमें डीवी बाई डी टी निकालना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, वी गेट सो डीवी बाई डी टी हो जाएगा, ये इधर 4/3 पाई कांस्टेंट है, आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिंपल है 3r² डी आर बाय डी टी। तो यहां से 3 यहां से 3 गेट कैंसल आउट। चलिए जो रिमेनिंग टर्म है वो लिख देते, 4 पाई इंटू आर का वैल्यू कितना है 6, तो यहां पर हो गया 6² इंटू डी आर बाई डी टी का वैल्यू कितना है 1/24 पाई। तो देखिए यहां से पाई गेट कैंसल आउट। अब 4 इंटू 6² मतलब 6 इंटू 6, 4 6 कितना हो जाएगा 24। तो यहां से 24 गेट कैंसल आउट, रिमेनिंग क्या बच गया 6। लेकिन वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का यूनिट कैसा रहता है, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर में चल रहा है, सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, या फिर आप सीसी भी लिख सकते हो, दैट इज क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रहा हमारा वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो इसका आंसर लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ spherical balloon is increasing at the rate of 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यही तो चीज हमें फाइंड करनी थी, रेट ऑफ द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखिए एकदम सिंपल तरीका ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब इन एग्जाम्पल में शायद आपको एलिवेशन डिप्रेशन के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछ ले, या आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल के हिसाब से भी एग्जांपल पूछ ले, या फिर कोनिकल के हिसाब से पूछ ले, या सिलेंड्रिकल के हिसाब से पूछ ले। ठीक है, क्वेश्चन आ सकते हैं इस वे में भी। ऐसे एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। सो फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक अवर वीडियो, प्लीज शेयर विथ एवरीवन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।